हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों के लिए जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि सर जी केंद्रीय विद्यालय में टीजीटी के लिए जैसे आपने पीआरटी वाली वीडियो बनाई थी वैसे टीजीटी के लिए भी वीडियो बनाइए। तो आपके कहने अनुसार मैं टीजीटी के लिए भी वीडियो लेकर के आ चुका हूं कि क्या एज लिमिट है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नेशनैलिटी क्या है। केबीएस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन कर सकता है अप्लाई। टीजीटी में पहला प्रश्न ये आता है कि भाई कौन कौन अप्लाई कर सकता है, केबीएस में कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, मतलब कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, कौन लोग एलिजिबल होते हैं। तो पहले इस प्रश्न के बारे में हम चर्चा करेंगे और इस सभी चीजों सवालों के जवाब इसमें मिल जाएगा। जब पूरी वीडियो आप देखेंगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है, कितने नंबर का पेपर होता है, कट ऑफ कैसे बनती है, मतलब कट ऑफ का क्या फाइनल कट ऑफ एक जैसी ही रहती है, उसका परसेंटेज में आता है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहले तो बात करते हैं फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं। तो जहां तक टीजीटी की बात है तो पहले ये समझ लीजिएगा टीजीटी का टीचर होता कौन है। तो टीजीटी के लिए टीचर जो होते हैं वो लेकर छठी से लेकर के 10वीं तक को पढ़ाने वाले टीचर होते हैं। कौन होते हैं? जो 10वीं तक के पढ़ाते हैं, 10वीं तक की कक्षा के पढ़ाने के लिए योग्य जो टीचर होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। ठीक है। और इसमें किन किन सब्जेक्ट की वैकेंसी आती है? तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, संस्कृत, सोशल साइंस मुख्य रूप से ये आती हैं। बाकी भी इसमें आर्ट वगैरह की वैकेंसी आती रहती है। इसके लिए एज की बात करते हैं तो एज कितनी होनी चाहिए? तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जिसको हम टीजीटी कहते हैं, केंद्रीय विद्यालय में जो एज रखी गई है वह 35 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ कंडीशन में, अगर वह कंडीशन आप एससी, एसटी, ओबीसी या किसी भी तरीके से अन्य किसी शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं या यूं कहें कि आरक्षण की श्रेणी में आते हैं तो ये नियम लागू नहीं होगा। जनरल कैंडिडेट के लिए 35 साल उम्र है। अब सुनिए जरा, देखते हैं भाई आप लोगों के लिए आगे तो किनको किनको छूट मिली हुई है। तो वोमेन्स को 10 ईयर का रिलैक्सेशन है ऑल कैटेगरी के लिए प्लस शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन है एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल के लिए। इसी में एक्स सर्विसमैन यदि एससी एसटी ओबीसी का है तो 6 साल और 8 साल तक की छूट मिल रही है। पर्सन अगर कोई भी डिसेबिलिटीज के अंतर्गत आता है तो उसको 10 साल के रिलैक्सेशन मिलता है, जनरल कैटेगरी का हो 13 ईयर का, ओबीसी का, और 15 ईयर का एसटी एससी ओबीसी का। सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय विद इन द 3 ईयर ऑफ सर्विस, अगर 3 साल भी उसने सर्विस की है तो उसको भी 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है जनरल कैंडिडेट को। और यदि वह किसी अन्य कास्ट से आता है तो उसको 5 साल 8 साल इस तरीके से है। अब बात करते हैं आगे। एक प्रश्न आता है आवेदन करने की योग्यता क्या होती। तो पहली बात, अगर टीजीटी में आवेदन करना चाहते हैं तो जिस बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मतलब आपकी ग्रेजुएशन में जैसे कहते हैं ना बीए है, एम या आपका बीएससी है, बीकॉम है, इनमें से कोई डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और उसके साथ साथ में आपके पास बीएड की भी डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड किया हो और उसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए, साथ में 50% मार्क्स के साथ में। इसके अलावा उम्मीदवार को सीबीएसई के द्वारा सीटेट पेपर सेकंड, ध्यान रखिएगा, सीटेट का पेपर सेकंड भी पास होना चाहिए। सीटेट में उपस्थित होना चाहिए, सीटेट पास होना चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए, तभी जाकर के आप केबीएस का फॉर्म भर सकते हैं। अगले पर चलते हैं। अब यहां पर आ जाता है भाई टीजीटी की सैलरी क्या होती है। तो सैलरी की शुरुआत होती है एचआरए वगैरह मिला करके 44,900 रुपए से लेकर के 7th पे कमीशन के अनुसार 1,42,400 रुपए तक सैलरी जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा यहां पर। तो सैलरी भी अच्छी खासी है, तैयारी कर लीजिए। 8th पे कमीशन होने के बाद यही सैलरी 1 लाख से 2 लाख के बीच में पहुंच जाएगी। तो बढ़िया से तैयारी करिएगा, वैकेंसी आने वाली है और मार्च अप्रैल में लगभग इसका जो है नोटिफिकेशन आ जाता है। आगे बात करते हैं कट ऑफ की। अब देखो तैयारी कर रहे हैं तो कट ऑफ भी हम लोगों को पता होना चाहिए कि क्या क्या कट ऑफ है, कैसे होता है।
तो टीजीटी में अगर देखते हैं, टीजीटी मैथ में जनरल कैटेगरी के लिए 141 गई थी, ओबीसी के लिए 133 और एससी कैटेगरी के लिए 120 गई थी। टीजीटी साइंस में देखते हैं 130, ओबीसी 122 और वहीं एससी कैटेगरी के लिए 115, सोशल साइंस के लिए 134, ओबीसी के लिए 126 और 121 अंक फिर आपके एससी कैटेगरी के लिए। अब आप लोग करेंगे सर जी आपने तो सारा बता दिया, यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट रह गए, तो चिंता ना करें। अब देखो मैं यहाँ पर एक लिस्ट जारी कर रहा हूं जिसमें आप अपने आप देख लीजिएगा सब्जेक्ट वाइज। तो यहाँ पर देखिएगा टीजीटी मैथ है, साइंस है, टीजीटी सोशल स्टडीज है, इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत है, टीजीटी आर्ट एजुकेशन है, WE है, इसके अलावा टीजीटी PNHE है। तो इस तरीके से जनरल कैंडिडेट में 141, 130, 134, 129, 141, 42, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज देखिएगा इतनी कट ऑफ गई है। वहीं फिर ओबीसी के लिए ये रही कट ऑफ, सामने देखिएगा 133, 122, 126 सब्जेक्ट वाइज वेरी कर रहा है। फिर एससी के लिए, एसटी के लिए, अदर्स के लिए, वीएच के लिए, एचएच के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और अदर्स के लिए बहुत जगह वैकेंसी ही नहीं थी। यहाँ पर एक वैकेंसी यहाँ अदर्स में दिख रहा है कितना भाई, आर्ट एंड एजुकेशन वाले में। दूसरा अगर एचएच में देख रहे हैं तो यहाँ भी ईडब्ल्यू में गई थी वैकेंसी। तो इस तरीके से आप लोगों के सामने पूरी लिस्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसके हिसाब से आप आगे तैयारी भी कर सकते हैं। एक फाइनल कट ऑफ जारी करती है कौन, हमारा जो है केबीएस। फाइनल कट ऑफ में परसेंटाइल में अंक बनता है, जो आपका रिटर्न वगैरह सब मिला करके बनता है। तो उसका कुछ वेटेज दिया जाता है, उस वेटेज के हिसाब से इंग्लिश, संस्कृत, सोशल साइंस, साइंस, मैथ, हिंदी, इन सब का अगर देखते हैं 56.369 जा रहा है। मैथ में 60.41 है, साइंस में 60.94 है, सोशल साइंस में 56 है जितना हिंदी में गया लगभग, संस्कृत में 53 है और इंग्लिश में 61 है। और फिर एससी एसटी ओबीसी के अनुसार ये रही लिस्ट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपको 2-3 तरीके से यहाँ पर बनाई जाती हैं, कुछ चीजें जोड़ करके बनाई जाती हैं, है ना। तो आपकी मेरिट और आपका कट ऑफ कितना जाता है ये मैंने दिखा दिया है। कैसे निकाला जाता है इसको किसी अन्य वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये परसेंटेज कैसे निकाली जाती है। यहां पर मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जिससे आप अपनी तैयारी शुरू कर सकें। अच्छा, तैयारी शुरू करने के लिए ये तो समझना पड़ेगा कितने नंबर का पेपर आता है और क्या क्या आता है। तो पेपर आता है भाई देखो 2025 के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो 180 अंकों का पेपर होगा, जिसमें से 180 प्रश्न ही होंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, मतलब कोई भी अंक आपका नहीं कटेगा। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो फिर प्रश्न पत्र कुल मार्क्स 180, प्रश्नों की संख्या 180, समय 3 घंटे, हिंदी अंग्रेजी और ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे। ठीक है, यहां तक सभी प्रश्नों के आपके समाधान हो गए। अब पूछते हैं कि भाई पेपर में आता क्या है। पेपर 4 भागों में बटा होता है। पहले भाग के अंतर्गत सामान्य हिंदी और अंग्रेजी आती है, जो कि 10-10 अंक का होता है। पीआईटी में भी और टीजीटी में लगभग सेम सेम है। भाग सेकंड में सामान्य जागरूकता, जीके जीएस, फिर तर्क है, कंप्यूटर क्षमता है। 10 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर का सेम वही अंक है, सेम प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक एक अंक दिया गया है। हाँ, पीआरटी में जहां शिक्षा और नेतृत्व वाले, लीडरशिप वाले पार्ट पर 60 अंक का होता था, वहीं टीजीटी में इसको कर दिया गया है कितना, 40 अंक का कर दिया। यहाँ 20 नंबर घटा दिया गया है यहाँ से, और 20 नंबर यहाँ से घटा करके ये जो 80 नंबर का पीआरटी में सब्जेक्टिव पेपर होता था, सब्जेक्ट विषय से संबंधित, वो यहाँ पर 100 नंबर का कर दिया, मतलब 20 नंबर यहाँ जोड़ दिया। बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ संबंधित जो विषय है, जिस सब्जेक्ट, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जिस सब्जेक्ट से आप कर रहे हैं उस वो 100 नंबर का पेपर होगा, बाकी ये 40 नंबर का हो गया। तो यहाँ पर 100 नंबर का ये टोटल 80 नंबर का आपका बैठा और 100 नंबर का ये, तो 180 अंक का पूरा पेपर आपका होगा। तो पेपर में क्या क्या आएगा, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, सामान्य जागरूकता, समसामयिक मामले, तर्क, कंप्यूटर, शिक्षा और नेतृत्व और संबंधित विषय। जिस भी विषय से आप टीजीटी के लिए फॉर्म भर रहे हैं उस विषय को आप अच्छे से तैयार करेंगे, 100 अंक का आएगा। इसकी तैयारी हम लोग शुरू कर देंगे, आप लोगों को बिल्कुल आनंद आएगा, परीक्षा में आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारी जानकारी, जो भी आपके मन में डाउट रहता, अगर कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें बताएंगे। इसका सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस कंसर्न जो टीचर होंगे वो अपना बताएंगे ही बताएंगे। और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी और
मैं कोशिश करूंगा आपको सही से सही जानकारी देने की मैंने कोशिश की है। कट ऑफ वगैरह को लेकर के बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन रहता है, तो जो भी कट ऑफ मैंने बताई वो 2023 के आधार पर बताई है। 2024 में पेपर अभी हुआ नहीं, तो 25 में पेपर होने की संभावना है। तो आगे इसी बेस पे आप तैयारी करते रहेंगे और आगे भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। जीवन में आप प्रगति करते रहें, अच्छे अंक लेकर के आएं और सरकारी टीचर 2025 में जरूर बन जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं नवनीत लेता हूं आप लोगों से विदा। मिलेंगे ऐसे ही नई वीडियो के साथ में, लेकिन आप लोग कमेंट करके वीडियो में जरूर बताना कि आगे आपको किससे रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो जल्द ही बना दूंगा, सारी कंफ्यूजन को दूर करते हुए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में और आपसे इस उम्मीद के साथ में कि आप कमेंट जरूर करेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में साझा जरूर करेंगे, मैं लेता हूं विदा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।